नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आपको आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शिक्षा मंथन बाय विकास सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाया हूं, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को इंग्लिश के ग्रामर रूल्स को, वोकैब को और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशंस को, साथ ही साथ इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करना सिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो बच्चे इंग्लिश को अच्छे से सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग, साथ ही उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस और इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगा। और जो भी वर्ड आपको नहीं आता है वो आप कॉपी में ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि यदि आप कॉपी में लिखेंगे तो आपका जो है सो वर्ड का कलेक्शन हो जाएगा। वर्ड आपका कॉपी में लिखा रहेगा तो आप कभी भी उसको पढ़ सकते हैं दोबारा। और इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, वो वर्ड ही है। यदि आपके अंदर वर्ड की क्षमता है, वर्ड आप जानते हैं, तो आप इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल को देख लेते हैं, उसके बाद स्टोरी को रीड करना शुरू करेंगे। देखिए स्टोरी का टाइटल क्या है। स्टोरी का टाइटल है द बॉय एंड द बेरीज। देखो, आप सभी को पता है बॉय मतलब होता है लड़का, तो लड़का, एंड और द बेरीज, बेरीज मतलब होता है जामुन, तो लड़का और जामुन। स्टोरी को रीड करना शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है। वो वंस, आप सभी को पता है, आप देख रहे होंगे, तो वंस यानी कि एक बार। अ बॉय वाज प्लेइंग नियर सम हेजेस लेडन विथ बेरीज। देखो क्या कहा गया है। तो अ बॉय वाज प्लेइंग, देखो ये क्या है, वाज है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, तो एक लड़का खेल रहा था। देखिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वाज आया है, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आया है। तो एक लड़का खेल रहा था नियर सम हेजेस लेडन विद बेरीज। देखो नियर, नियर यानी कि नज़दीक, किसके नज़दीक, सम हेजेस मतलब कुछ झाड़ियों के नज़दीक, लेडन जो लदा हुआ था, विद बेरीज किससे, बेरीज से मतलब जामुन से जो लदा हुआ था, उस जो झाड़ी था उसके नज़दीक खेल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। डेट एपियर्ड राइफ एंड जूसी। डेट मतलब जो, एपियर्ड जो लग रहा था, कैसा, राइफ एंड जूसी। देखो राइप यानी का, राइप का मतलब होता है पका होना, तो पके हुए के जैसा, एंड और जूसी मतलब रसीली, जो पके और रसीली जैसा लग रहा था। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ क्या। हिज माउथ वाटर्ड एंड ही लिक्ड हिज चॉप्स। देखो क्या लिखा हुआ। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आया, एंड यानी कि और, ही लिक्ड हिज चॉप्स, और ही लिक्ड उसने चाटा। देखो लिक मतलब होता है चाटना, लिक्ड उसने चाटा, हिज चॉप्स मतलब अपने हाथ को, अपने हाथ को, सॉरी चॉप्स मतलब हो जाएगा ओठ को, अपने ओठ को चाटा उसने। इमीडिएटली, इमीडिएटली यानी कि तुरंत, ही स्टार्टेड गैदरिंग द बेरीज। देखो ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया, गैदरिंग इकट्ठा करना, उसने इकट्ठा करने लगा। गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, और ये जो स्टार्ट आया है इसके बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आता है। तो इस ऐसे नहीं कोई यहाँ रूल है, ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का है, लेकिन यहाँ स्टार्ट आया इसीलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म आया है। तो क्या लिखा हुआ, ही स्टार्टेड गैदरिंग, उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, उसने कलेक्शन करने लगा, द बेरीज किसको, बेरीज को, जामुन को उसने कलेक्ट करने लगा। जस्ट देन, देखो जस्ट देन का मतलब होता है तभी। आप सभी वर्ड को जरूर से लिखिएगा जो आपको नहीं आता है। जस्ट देन तभी, ही गॉट स्टंग, स्टंग नहीं है, स्टंग शार्पली बाय नेटल। देखो यहाँ आपको एक नया वर्ड मिलता है, नेटल। नेटल मतलब क्या होता है। देखिए नेटल का मतलब होता है एक बिच्छू, कह सकते हैं बिच्छू बुट्टी। अब आप सभी को बिच्छू बुट्टी नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। एक प्रकार का पौधा होता है जिसको छूने से, यदि हम लोग उसको छूते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे हाथ से, यदि हाथ से टच करेंगे तो शरीर में कोई भी हिस्से से यदि टच हो जाता है तो वहाँ उस स्थान पर खुजलाने लगता है ना। और छोटा छोटा दाना जैसा फुंसी कह सकते हैं, जिसे फुंसी वगैरह, जिसे हाथ हो गए, हाथ से टच किए तो हाथ फूल जाता है, फुंसी हाथ में दाने निकल आते हैं, तो उस प्रकार का वो पौधा है जिसको टच करने से हमारे हाथ खुजलाने लगते हैं और क्या होने लगते हैं, फुंसी होने लगते हैं। तो क्या है, ही गॉट स्टंग शार्पली। देखो ही गॉट स्टंग, स्टंग मतलब होता है डंक मारना, तो और शार्पली मतलब तेजी से। ही गॉट स्टंग शार्पली, उसे जो है सो तेजी से डंक मारा बाय नेटल, किसके द्वारा,
एक नेटल के द्वारा, मतलब एक वो पौधे के द्वारा, बिच्छू बुट्टी के द्वारा उसे डंक मारा गया। कैसा डंक मारा गया? शार्पली, मतलब तेजी से। ही स्टार्टेड फीलिंग पेन, देखो ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, फीलिंग पेन, उसको लगने लगा क्या चीज़? दर्द। पेन में यानी कि दर्द, उसे दर्द महसूस होने लगा। एंड, और सून, और जल्द ही, अ रेस अपीयर्ड ऑन हिज हैंड, देखो उसे दर्द होने लगा। और सून मतलब जल्द ही, अ रेस, रेस मतलब क्या होता है? रेस मतलब होता है, देखो रेस मतलब वही धागा होता है, दाना या फिर धागा कह सकते हैं। तो अ रेस अपीयर्ड ऑन हिज हैंड, उसके हैंड में क्या होने लगा? उसके हैंड में जो है सो रेसे होने लगा, दाने होने लगा। लिविंग द कलेक्शन ऑफ वेरीज, देखो लिविंग, लिव मतलब होता है छोड़ना, तो लिविंग मतलब छोड़कर, द कलेक्शन ऑफ वेरीज, जामुन के जमा को, जामुन के इकट्ठे को छोड़कर, उसने जो जमा किया था उसको छोड़कर, ही रैन होम, वह भागा, देखो रन मतलब होता है भागना, रैन जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ही रैन होम, वह घर भागा, विद टीयर्स इन हिज आइज, देखो विथ मतलब से, टीयर्स मतलब आंसुओं से, इन हिज आइज, उनकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। ही टोल्ड हिज मदर, उसने कहा, देखो ही टोल्ड, उसने कहा, हिज मदर, अपने माँ से, एवरीथिंग मतलब सभी चीज़। सॉबिंग हार्ट, देखो सॉबिंग हार्ट मतलब क्या होता है? सॉबिंग हार्ट मतलब होता है जोर जोर से सिसकते हुए। तो जोर जोर से सिसकते हुए उसने कहा, ही सेड, देखो ही सेड मतलब उसने कहा, मोम, मोम यानी कि माँ, आई टच्ड देम लाइटली, देखो आई टच्ड मैंने छुआ, देम उसे या फिर उन्हें, लाइटली, लाइटली मतलब हल्के से, मतलब धीरे से, देखो उस पौधे को मैंने जो है सो हल्के से छुआ। बट दे स्टंग मी हार्ड, लेकिन उन्होंने मुझे जोर से जो है सो डंक मारी, या फिर जोर से डंक मारा। देखो स्टंग मतलब होता है डंक मारना, तो वे जोर से मुझे डंक मारे। द मदर स्माइल्ड, माँ मुस्कुराई। एंड क्रेसिंग हर सन, और प्यार से अपने बेटे को रिप्लाइड मतलब जवाब दिया। देखो क्रेसिंग मतलब होता है लाड प्यार से, है ना। तो हर सन अपने बेटे को प्यार से जवाब दी, बताई, क्या बताई? दे स्टंग यू, वे तुम्हें डंक मारी, वे तुम्हें डंक मारी या फिर वे तुम्हें डंक मारा। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, यू टच्ड देम लाइटली, यू टच्ड तुमने उसे छुआ, किस तरह? देम उन्हें, लाइटली, लाइटली मतलब हल्के से। देखो हैड यू हेल्ड, यदि तुम पकड़ा होता, देम उन्हें, फैर्मली मतलब किस तरह से? मजबूती से। दे वुडंट हैव हर्ट यू, देखो हर्ट मतलब होता है आहत या फिर चोट पहुंचाना, तो दे वुडंट हैव मतलब वह नहीं पहुंचा पाते, हर्ट मतलब आहत, यू मतलब तुम्हें, तो वे तुम्हें आहत नहीं पहुंचा पाते। यू कैन नॉट गेट, तुम नहीं पा सकते हो, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, विदाउट फेसिंग डेंजर, बिना खतरों का सामना किए, बिना खतरों का। देखो फेसिंग मतलब सामना करना, डेंजर्स मतलब खतरों का, विदाउट मतलब के बिना। तो यू कैन नॉट गेट, तुम नहीं पा सकते हो, एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, विदाउट फेसिंग डेंजर्स, बिना खतरों का सामना किए। एवरी रोज हैज़ सम थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट इट, देखो एवरी रोज मतलब प्रत्येक, सारी रोज या फिर प्रत्येक रोज, हैज़ सम थॉर्न्स, थॉर्न्स मतलब, थॉर्न मतलब होता है कांटा, थॉर्न्स मतलब कांटे, तो सभी रोज कांटे रखते हैं, सभी रोज के पास कांटे होते हैं। टू प्रोटेक्ट इट, उसे रक्षा करने के लिए, स्वयं की रक्षा को करने के लिए प्रत्येक रोज के पास क्या होते हैं? कांटे होते हैं। सो इसलिए, इफ़ यू वांट वेरीज, यदि तुम्हें बेरीज चाहिए, देखो वांट लगा हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इफ़ यू वांट बेरीज, यदि तुम्हें बेरीज चाहिए। लर्न टू ग्रेस्प द नेस्टल्स, देखो ग्रेप्स नहीं है, ग्रेस्प है। देखो ग्रेस्प मतलब क्या होता है? ग्रेस्प मतलब होता है पकड़ना, तो लर्न टू मतलब सीखना, सीखो, लर्न टू सीखो, ग्रेस्प पकड़ना, द नेटल्स मतलब किसको? नेटल्स को, यानी कि वो बिच्छू बूटी को, बिच्छू बूटी को पकड़ना सीखो। अब हम लोग देख लेते हैं मोरल, मोरल यानी कि शिक्षा। इस कहानी से हम लोगों को क्या सीख मिला? देखो नेवर लॉस हर्ट इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, देखो सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या होता है? परिस्थितियाँ होता है। नेवर लॉस हर्ट, देखो कभी भी हिम्मत मत हारो, कभी भी हिम्मत नहीं हारो। इन एडवर्स मतलब विपरीत में, सर्कमस्टेंसेस मतलब विपरीत परिस्थितियाँ में, देखो विपरीत परिस्थितियाँ में कभी भी अपने हिम्मत को मत हारो, है ना। तो दोस्त ये स्टोरी आप सभी को कैसा लगा, आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए।
और यदि ये स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा, इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी प्रकार से रेगुलर एक नई स्टोरी को, एक मॉरल स्टोरी को लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने की, इंग्लिश की डर भगाने की प्रयास करता रहूँगा। तो दोस्त, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए।